एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। इसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है? ए बी सी डी is a rhombus so that the diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। आपको दिया क्या है कि ABCD एक क्या है? रोम्बस है। ठीक है, ये डायग्राम रहा। ABCD क्या है? एक रोम्बस है। और जो हमें शो क्या करना है, जिसकी डायगोनल्स है, जैसे डायगोनल्स AC है ना, वो क्या करता है? बाइसेक्ट करता है एंगल A को एज वेल एज एंगल C को। मतलब कि ये जो एंगल्स होंगे ना, ये जो एंगल्स बनेंगे यहाँ पे, ये दोनों कैसे बनेंगे? बराबर बनेंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। फिर इसके बाद जो दूसरा डायगोनल से BD, अगर आप एक प्रूफ कर देते हो तो सिमिलरली करके हम BD का भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं AC का करती हूँ। सबसे पहले मैं लिखती हूँ इसमें गिवन में क्या दिया हुआ है। गिवन में दिया हुआ है ABCD एक रोम्बस है। ठीक है, ABCD एक रोम्बस है। इसका मतलब ये है कि उसकी जो चारों साइड्स होंगी वो कैसी होंगी? बराबर होंगी। ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, अगर ये रोम्बस है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो चारों साइड्स होंगी वो कैसे होंगी? बराबर। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD एंड DA। ठीक है, तो ये चारों साइड बराबर हो जाएंगे। आपको प्रूफ क्या करना है? तो मैं सबसे पहले AC का हम एक प्रूफ कर देंगे, बाकी हम सिमिलरली करके BD का भी लिख देंगे। ठीक है, तो AC मतलब प्रूफ क्या करना है? ये जो एंगल्स है ना, वो कैसे हैं? इक्वल पार्ट्स में है। इक्वल पार्ट्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ना एंगल A एज वेल एज एंगल C। मतलब जो AC ये डायगोनल है, ये एंगल A को भी डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट में, और एंगल C को भी डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो हम ये दोनों प्रूफ कर देते हैं। इसका मतलब ये हमें क्या प्रूफ करना है? BAC और जो एंगल बन रहा है DAC, ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। DAC। ठीक है, और जो दूसरा प्रूफ करना है, ये वाला एंगल DCA इज इक्वल टू BCA। ठीक है, ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। यही हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले देखो, हमें ABCD क्या दिया हुआ है? एक पैरेललोग्राम, रोम्बस है। रोम्बस दिया हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि वो पैरेललोग्राम भी होगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम होगा। ओके, सबसे पहले देखो, मैं अगर लिखूँ यहाँ पे इन ट्राइंगल, ये जो साइड है और ये साइड है, ये चारों साइड आपस में बराबर है। तो मैं अगर ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करूँ इन ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC में, तो AB इज इक्वल टू BC है। AB इज इक्वल टू BC। तो अगर हम देखते हैं किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर दो साइड इक्वल है तो उनकी जो अपोजिट्स एंगल होते हैं वो भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये वाले इसके सामने वाला और ये इसके सामने वाला, ठीक है, तो ये एंगल्स कैसे होंगे आपस में? ये भी बराबर होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA। तो ये कैसे आया? मैंने इसको कैसे लिख दिया? तो हम इसका जो रीज़न है, हम पढ़ते हैं ना कि जो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये इसका रीज़न बता सकते हो कि किस रीज़न से ये आया। तो यहाँ पे ये लिख दो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, या लिखना है तो ठीक है, मैं लिख देती हूँ ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, ये इसका रीज़न है। तो मैं इसको मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको मान लेती हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट। अब एक चीज़ बताओ मुझे, अगर ABCD एक रोम्बस है, इसका मतलब ये होगा ये पैरेललोग्राम भी होगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम है तो ये वाली लाइन आपस में बराबर पैरेलल होंगी। ये जो लाइन है, ये लाइन है, पैरेलल होंगी। तो मैं अगर लूँ लाइन AB इज पैरेलल टू CD विथ ट्रांसवर्सल कौन सा दिया हुआ है? AC दिया हुआ है।
ठीक है, यहाँ पे आ रहेगा, ठीक है, ट्रांसवर्सल AC। तो देखो अगर मैं यहाँ पे इन शॉर्ट में डायग्राम बनाऊँ इसका, ये ऐसा कुछ है, इसका नाम दो DCAB, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, AB इज़ पैरेलल टू CD, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, मतलब ये वाला एंगल जो बन रहा है और जो ये वाला एंगल बन रहा है वो कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, ठीक है। तो ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो मैं इसको इक्वेशन का नाम दे देती हूँ 2, ये इक्वेशन का नाम दे दिया मैंने सेकेंड, ठीक है। अब तीसरा, वही मैं लेती हूँ, वही लाइन लेती हूँ, देखो यही लाइन मैंने लिया। अब ये वाला एंगल लाइन मैं दूसरा वाला लेती हूँ, जो दूसरी वाली लाइन है, ये वाला लाइन AD और ये वाली लाइन, ठीक है, A और D और यहाँ पे C और B, ट्रांसवर्सल तो AC ही रहेगा, ठीक है। तो अब ये वाला जो एंगल बनेगा और जो ये वाला एंगल बनेगा वो कैसा होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कौन सी लाइन है यहाँ पे, AD इज पैरेलल टू BC विथ ट्रांसवर्सल, विथ ट्रांसवर्सल कौन सा है, AC है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आया, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर इसका 3, ठीक है। तो ये भी कैसे है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अब ये तीनों इक्वेशन को कंपेयर करके हमें जो निकालना है हम वो निकालेंगे। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं इक्वेशन ये फ्रॉम 1 and 2 लूँ, फ्रॉम 1 and 2 से, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 से क्या निकल के आएगा, देखो एंगल BAC के बराबर एंगल BCA है, एंगल BAC के बराबर एंगल DCA है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों टर्म बराबर हैं तो ये वाला जो दोनों टर्म होगा वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ये बताती हूँ, देखो आप ये पूरा इक्वेशन उठा लो, एंगल BAC इज इक्वल टू BCA लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे BAC किसके बराबर है, एंगल DCA के बराबर है। तो यहाँ पे बस क्या करो, जो इसकी वैल्यू है ना यहाँ पे उठा के रख दो, इसकी वैल्यू क्या है, DCA, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आपको डायरेक्ट करना है, अगर ये एक इक्वल साइड बराबर दे दिया तो दूसरी साइड्स भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो, जो एंगल BCA है वो बराबर है एंगल DCA के। तो अगर आप ये ध्यान से देखोगे, एंगल BCA जो DCA है, एंगल BCA और DCA, देखो ये हमने दोनों पार्ट्स को कैसा दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। सेम काम यहाँ पे भी करना है हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन, इन्हीं दोनों से इक्वेशन से हम क्या करेंगे, जो 3 इक्वेशन दिया हुआ है इन्हीं तीन को लेकर हम चलेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, फ्रॉम इक्वेशन, देखो अब दूसरा जो लेना है हमें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, पहला हमने ले लिया फर्स्ट एंड सेकंड, अब लेंगे फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड क्यों ले रही हूँ, देखो यहाँ पे समझो, एंगल BAC इज इक्वल टू BCA है और यहाँ पे एंगल DAC इज इक्वल टू BCA है, ठीक है। तो BCA और ये BCA दोनों बराबर हैं, तो ये वाले जो एंगल्स होंगे वो भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये एंगल लिख सकते हैं, यहाँ से मैं अगर लिखूँ तो एंगल कौन सा आ जाएगा, BAC इज इक्वल टू एंगल DAC, ठीक है। हमें जो चाहिए था ये दोनों हमें निकल के आ जाएंगे, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, BAC, ये रहा BAC इज इक्वल टू DAC, ठीक है। तो ये जो डायगोनल है AC उसने बाइसेक्ट किया, ठीक है, दोनों एंगल को, देखो दोनों बराबर हमने कर दिया, दोनों प्रूफ कर दिया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, देयरफॉर AC बाइसेक्ट एंगल A as well as
एज वेल एज एंगल डी। डी है ना, नहीं नहीं सी, ठीक है, एंगल सी। तो हमने यही क्या करना था, प्रूफ करना था। हमारा पार्ट बचा था अभी बीडी भी करना था। बीडी को हमें लिखना था डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा आप यहाँ पे लिख सकते हो, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट, आप इसी तरह से ये भी प्रूव कर सकते हो, बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी एज वेल। ठीक है, आप इसको भी क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। सेम कहानी है, बस अभी हमें जैसे यहाँ पे हमने क्या बनाया था डायग्राम, एक रोम्बस बनाया था ए बी सी डी करके। तो हम डायगोनल कौन सा ले रहे थे, इसमें बना रहे थे ए सी। अभी कौन सा बनाना है, बी डी बनाना है। तो ये वाले एंगल प्रूव करने हैं, ये वाले एंगल इक्वल दिखाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो ये वाली सिंपल सी बात, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, उनमें दोनों साइड को बराबर कर दो। फिर इसके बाद ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाली एंगल बराबर हो जाएगी। फिर ये वाली साइड लेते हुए ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। फिर जैसे मैंने कंपैरिजन किया तीनों में, वो उसको आप कर सकते हो। ठीक है, तीनों का कंपैरिजन करके पहला फिर सेकंड के साथ, फिर पहला थर्ड के साथ निकाल सकते हो। ठीक है, यही हमारा बस लास्ट ही था।